बाणी गुरु अर्जुन देव जी महाराज। आप तरें सगले कुल तारे, हरि दरगाह पति शिव जाईदा। सत्संग के वचन कहते हैं, जो उस कीर्तन या नाम को अंदर सुनता है वह न सिर्फ आप ही तर जाता है बल्कि अपने कुटुंब और कुल को भी तार लेता है। भाव यह है कि प्रभु भक्ति की प्रेम परिपूर्ण भक्ति घर में ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर देती है जो उसके परिवार के सब सदस्यों पर गहरा प्रभाव डालती है और वह प्रभाव पीढ़ियों तक चलता है। नाम इतना ऊंचा है, फिर आसान से आसान है, पैसा खर्च नहीं होता, बाहर से कुछ लाना नहीं। अगर पिछली रात को जागकर घर में बैठकर 2-3 घंटे रोज नाम की कमाई करोगे तो इज्जत के साथ परमात्मा की दरगाह में पहुंच जाओगे जी। खंड पताल दीप सबिलोआ, सभी काले बसी आपी प्रभु किया। निहि चलु एकु आपी अविनाशी, सो निहि चलु जो तिसहि धियाईदा। यह बात भी समझाने वाली है। कहते हैं परमात्मा ने सारी दुनिया खंड पताल मतलब कि त्रिलोकी काल भगवान के अधीन की हुई है। ब्रह्मा की चोटी तक काल का राज है। यही गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, कालहू के काल महाकालहू के कालो। सारी त्रिलोकी का मालिक काल है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मुंह खोलकर अमली तौर पर दिखा दिया कि मैं काल हूँ और यह सारे कौरवों की सेना के योद्धा मेरे खाए हुए हैं। असली खुदा का तो किसी किसी को ही पता होगा। सारी दुनिया तो त्रिलोकी का मालिक है। सारी दुनिया जो त्रिलोकी का मालिक है उसी को परमात्मा माने बैठी है। जो सतनाम सचखंड है वह चौथे लोक में है। वह लाफानी है, काल की हुकूमत में नहीं है। जो उसकी उपासना करता है वह जन्म मरण में नहीं आएगा बल्कि हमेशा के लिए मुक्त होकर सतलोक में रहेगा। ओम तक की सृष्टि प्रलय में ढह जाती है और सोहम तक की महाप्रलय में। जो सचखंड है वह त्रिलोकी छोड़ भंवर गुफा से भी परे है। वहां न प्रलय आती है न महाप्रलय। अब इस रमज यानी भेद को कोई गुरुमुख ही समझाता है। आम हालत क्या है? जो इन जीवों को खाता है ये उसी काल की पूजा करते हैं। जो नेक कर्म करते हैं उनको काल स्वर्ग भी देता है, वैकुंठ भी देता है, एक खास मियाद तक मुक्ति भी देता है। काल ने 70 चौकड़ी युग एक बार और 64 चौकड़ी युग एक बार एक टांग पर खड़े होकर कुल मालिक की भक्ति करके उससे त्रिलोकी का राज, स्वर्ग, वैकुंठ वगैरह देश के लिए हुए हैं। वह न रूह को बना सकता है
और न ही मार सकता है। रूह अविनाशी है, सतनाम की अंश है। जितने संत महात्मा और दूसरे फकीर हुए हैं, सबने कहा है कि रूह अविनाशी है और सतनाम सचखंड देश की रहने वाली है। मैं एक दफा अपना सब डिवीजन रावलपिंडी लेकर आया। वहाँ एक एसडीओ था जो गैस वर्क का इंचार्ज था। हमारा नियम था कि शाम को जब काम छोड़ना, इकट्ठे छोड़ना। एक दिन की बात है, छुट्टी का वक्त हो चुका था कि मेरा क्लर्क कागज पर साइन करवाने के लिए आ गया। उधर वह कहने लगा, चलो भाई कल कर लेंगे। मैंने कहा कि दस्तखत कर लेने दो। कहता है, छोड़ो यार, अपने आप खुदा कर लेगा। मैंने कहा कि कौन सा खुदा? कहता है, क्या खुदा दो हैं? मैंने कहा हाँ। उसकी समझ में न तो ना आया, मगर चुप हो गया। जब घर को आया तो सारे रास्ते सोचता आया। रात को कोई फकीर मिला, उसने अच्छी तरह समझा दिया कि दुनिया का खुदा और है और संतों का और। जब सवेरे दफ्तर आया तो कहता है, नहीं, मेरी तसल्ली हो गई। सो जो दुनिया का खुदा है वह काल है, और जो गुरुमुखों का खुदा है वह इस त्रिलोकी से परे है। जो सतनाम का ध्यान करता है, सतनाम का इष्ट रखता है, वह लाफानी है, बाकी सारे काल के जाल में है। हरि का सेवक सो हरि जेहा, भेदु न जानहु मानस बेहा। जो सतनाम का इष्ट रखता है, सतनाम की कमाई करता है, वह जब सतनाम के शब्द में जो सचखंड में हो रहा है लीन होगा तो परमात्मा का रूप हो जाएगा। फिर हम उसको मनुष्य नहीं कहेंगे। जब कतरा समुद्र में मिल गया, समुद्र हो गया, फिर हम उसे कतरा नहीं करेंगे। इसी तरह जो गुरुमुख हो गया वह परमात्मा हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, हरि हरि जन दुई एक हैं, बिब विचार कछु नाही, जलते उपजय तरंग ज्यों, जल ही बिखय समाही। जो महात्मा सचखंड जाता है, हम उसे मनुष्य नहीं समझेंगे। इसमें शक नहीं कि वह हमें समझाने के लिए मनुष्य का चोला पहनकर गुरु बनकर आया हुआ है। जीव जल तरंग उठे बहु भांति, फिर सललय सलल समाईदा। सलल कहते हैं पानी को। पानी में हवा भरी, बुलबुला पैदा हो गया, 2-4 मिनट रहा, जब हवा निकली फिर पानी है। इसी तरह परमात्मा उस सतनाम के समुद्र में से आए, अपना काम किया और मालिक में लीन हो गए। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जीव जल महि जलु आई खटाना, तिव ज्योति संग ज्योति समाना। इक जाचिक मंगय दान दुआरे, जा प्रभु भावय ता कृपा धारे। अब गुरु अर्जुन साहिब परमात्मा की दरगाह में इल्जिता विनती करते हैं कि हे मालिक, मैं तेरे दर पर सवाली आया हूँ, कृपा करके मुझे दान दे। क्या? यह आगे बताते हैं।
देहूं तरसु जितु मनु तृप्ता से, हरि कीर्तनी मनु ठहराएगा। एक तो तू मुझे अपना दर्शन दे ताकि मुझे धीरज आ जाए। दूसरा, वह जो अंदर राग हो रहा है, शब्द हो रहा है, मुझ पर खोल दे। जब हम उस राग को सुनेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सो जाएंगे, रूह मालिक में मिल जाएगी, मुक्त हो जाएगी। मैं बाहर के तीर्थों का खंडन नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि उससे मुक्ति नहीं। मन को रोकने की दुनिया में कोई दवा नहीं। अगर है तो गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन, मालिक का शब्द रूप। करोड़ों वेद, करोड़ों शास्त्र, करोड़ों ग्रंथ, पोथियां पढ़ लो, मन वश में नहीं आता। लंका का राजा रावण 4 वेदों का पढ़ा हुआ पंडित ही नहीं था, बल्कि टीकाकार भी था। उसके वेद भाष्य टीका के मुकाबले और कोई वेद भाष्य नहीं था। क्या उसका मन रुका? कोई नहीं। सीता का हरण किया, आखिर जो उसका नतीजा हुआ सबको मालूम है। वही रावण है जिसकी हर साल हम नकल बनाकर आगे लगाते हैं। सो मन को वश में करने का इलाज अंदर कीर्तन को सुनना और दर्शन करना है। रूड़ो ठाकुर की तय बसी न आवे, हरि सो किछु करे जी, हरि की आसंता भावे। कहते हैं वह प्यारे से प्यारा परमेश्वर किसी के वश में नहीं। अगर है तो अपने भक्तों के, अपने आशिकों के। वे उसके प्यारे पुत्र हैं। प्यारा पुत्र जो चाहे बाप से करवा ले। जीत है अवघटु आई, बनतु है प्राणी, तीत है हरि धियाए, सारंग पानी। जीत है पुत्र कलत्रु न बेली, कोई तिथे हरि आपी छड़ाईदा। आगे कहते हैं जब यमदूत आकर इसके सांस निकालते हैं और धर्मराय इसे नरकों में डालना और सजा देना चाहता है, तो वहाँ सिवाय परमेश्वर के और कोई सहायक नहीं होता। न माँ, न बाप, न बेटा, न बेटी, न स्त्री, न धन, न कौम, न मजहब और न कोई रिश्तेदार। परमेश्वर भी तभी सहायता करता है अगर गुरु से नाम लिया हुआ हो। जो हमारे किसी काम नहीं आते उनके लिए हम सारी उम्र लगा देते हैं, और जो मदद करता है उसके लिए हमने कितने समय, कितने साल लगाए। सोच लो, सारंग कहते हैं पपीहे को। जिस तरह पपीहा स्वाति बूंद का आशिक है, इसी तरह संत महात्मा उस नाम या काल पुरुष के आशिक। सो कहते हैं कि जहाँ इसका कोई बेली अर्थात मित्र नहीं, वहाँ छुड़ाने वाला वह नाम है या काल पुरुष। इसीलिए हमें चाहिए कि हम उसके साथ सच्चा इश्क और प्यार करें।
हुकुम बूझे सो सेवकु कहिए, बुरा भला दुई समरसी रे सहिए। कहते हैं यह परमात्मा का सेवक कब बनता है? फिर आप ही जवाब देते हैं कि जब उसके हुक्म को समझें। जिस पावर ने या ताकत ने दुनिया बनाई है और बेशुमार खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, उसका नाम है हुक्म। उसी को मुसलमान फकीर कलाम इलाही, संत नाम और वेद नाद कहते हैं। जो उस नाम की कमाई करता है वह सच्चा सेवक या गुरुमुख है। बाकी सारे मनमुख हैं। ऊंचे से ऊंचा भजन, ऊंची से ऊंची रहमी और मालिक की बड़ी से बड़ी कृपा क्या है? हम उसके हुक्म में रहकर उसका भजन करें। वह चाहे दर दर भीख मंगाए, चाहे राज कराए, नंगा रखे, भूखा रखे, हम उसके भजन को न छोड़े और उसकी रजा में राजी रहें। अगर इस नुक्ते पर आ जाओ तो कोई दुख नहीं। इस्लामी किताबों में एक कहानी आती है कि एक मुसलमान बुजुर्ग किसी गांव में रहते थे। एक दफा क्या हुआ कि कुत्तों को बीमारी हो गई, लगे कुत्ते मरने। लोगों ने उस बुजुर्ग के आगे अर्ज की कि हजरत कुत्ते मर गए। वह कहने लगे, अच्छा, मालिक ने जो किया है अच्छा किया है। फिर कोई ऐसा समय आया कि गांव के सारे मुर्गे मर गए। लोगों ने फिर अर्ज की कि मुर्गे मर गए। उसने कहा कि अच्छा हुआ। लोगों ने दुखी होकर कहा कि हमारे कुत्ते मर गए, मुर्गे मर गए और तुम कहते हो कि अच्छा हुआ। जो मालिक की रजा। उस जमाने में माचिस नहीं होती थी। लोग चकमक के दो पत्थर लेकर आपस में रगड़ते थे या लकड़ी पर लकड़ी रखकर नीचे सूखी घास या रुई रखते थे। चिंगारियां उस पर गिरकर आग लगा देती थी। लोग अमूमन रात को आग दबाकर रख देते थे। एक दफा क्या हुआ कि सारे गांव की आग एकदम बुझ गई। लोगों ने बुजुर्ग के पास आकर अर्ज की कि हजरत, अब तो सारे गांव की आग बुझ गई है, क्या किया जाए? कहने लगे, जो उसकी मौज। लोगों ने इस बात को पसंद ना किया और दोबारा अर्ज की कि हजरत, हमारे हक में दुआ करो। कहते हैं, अच्छा, एक दिन और ठहर जाओ, फिर अपने आप ही पता लग जाएगा। लोगों ने यकीन न करते हुए कहा कि चलो चलें, ये तो इसी तरह कह देते हैं। अगले दिन एक बादशाह कत्लेआम करता हुआ उधर से गुजरा। दूर से पेड़ों को देखकर कहता है कि यहाँ जरूर कोई गांव होगा। फौज से कहता है कि चुपचाप सुनो, जब कुछ पता न लगे तो कहता है कि यहाँ कोई आबादी नहीं, ये पेड़ ऐसे ही हैं। यहाँ न कुत्ते भौंकते हैं, न मुर्गे बोलते हैं, न धुआं ही निकलता है, छोड़ो इसे। यह कहकर वह गांव से बाहर निकल गया। जब गांव के लोगों को पता लगा तो उन्होंने न सिर्फ परमात्मा का हजार हजार शुक्र किया, बल्कि उस बुजुर्ग पर भी सच्चे दिल से ईमान ले आए। सो गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा का हुक्म माने वह उसका सेवक है, वह गुरुमुख है, बाकी सारे मनमुख हैं। अगर गुरुमुख बनना है तो चाहे हमारा नफा हो, चाहे हमारा नुकसान हो, हमें चाहिए
उसे प्यार के साथ भुगत ले। राधा स्वामी जी।